हम इस वक्त ज्ञान ज्योति स्कूल नैनपुर में हैं और हमारे साथ हैं दिव्यांशी जैन। दिव्यांशी जैन जिन्होंने मध्य प्रदेश में कॉमर्स में 12th में टॉप किया है और इन्होंने 500 में से 482 अंक लिए हैं और वो और उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल कैंपस में। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। कैसी फीलिंग है? आप एमपी में टॉप किया आपने कॉमर्स फैकल्टी। बहुत अच्छा लग रहा है। इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की आपने, कितना पढ़ाई किया, क्या रूटीन हुआ करता था आपका? मैं बस बैलेंस स्टडी करते थे कि मस्ती भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं 5 से 6 घंटा डेली, तो मेरा रूटीन ऐसा नहीं रहा है। बस कंसिस्टेंटली आपको 1 से 2 घंटे आप यदि डेली पढ़ोगे, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है आप वो अच्छे से पढ़ोगे और उसकी आप एक बार सेल्फ रीडिंग करोगे तो भी 1 से 2 घंटे पढ़ के भी पूरे साल आपका निकल सकता है। बस एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना, जैसे कि रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, नोट्स को एक बार रिवाइज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना। पर्टिकुलर कौन सी चीज़ में फोकस किया आपने इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए? रिप्रेजेंटेशन। जो आंसर्स आते सबको है पर लिखना कैसे है ये नहीं पता रहता, इसके कारण लोगों के मार्क्स कट जाते या फिर वो बहुत अच्छा आंसर भी लिखते तो भी उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो ये चीज़ हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से बताई गई और टीचर्स सजेस्ट करते थे कि ऐसा लिखना चाहिए, वैसा लिखना चाहिए। तो जायसवाल सर, सैलजा मैम, ये सारे टीचर्स, नायडू सर, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कॉमर्स के जो होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आंसर को, वो बहुत अच्छे से बताए सर ने। और हिंदी में देशमुख सर ने और इंग्लिश में रेखा मैम ने बहुत अच्छे से बताए कि मैरिटोरियस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसा लिखते हैं, उनकी कॉपीज़ के बारे में बताए, तो इससे बहुत हेल्प हुई। और क्या इसके पहले के टॉपर्स को आपने फॉलो किया? कुछ आपने अलग से क्या तैयारी की थी आपने, और आपको ये यकीन था कि आप एमपी टॉप करेंगी एग्ज़ाम देने के बाद? एक्चुअली एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे और आई एम नॉट लाइक टॉपर्स, बैक बेंचर्स जैसे है। तो पूरे साल स्कूल में मस्ती भी की और पढ़ाई भी की। पढ़ाई अकेले मैं पढ़ाई स्कूल में कम होती थी, मतलब जो टीचर समझाते थे बस वो पढ़ते थे, एक्स्ट्रा स्कूल में ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ती थी, कॉल में ही पढ़ती थी क्योंकि हम दोनों सेम जगह पे नहीं रहते थे। तो कॉल में मैं अपनी फ्रेंड जानवी चंदेला के साथ पढ़ती थी जिसका मेरिट में 4th रैंक आया है। तो मैं ये बोलूँगी कि सारे टॉपर्स एक जैसे हो ये ज़रूरी नहीं है, स्टीरियोटाइप तोड़ना भी ज़रूरी होता है, कुछ बैक बेंचर्स भी कर सकते हैं टॉप। तो अब आपने 12th टॉप किया है, आगे क्या अचीव करना चाह रहे हैं? मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, IAS जी में। अभी कॉमर्स लेंगी, इसके बाद बीकॉम करेंगी या बीए, क्या करना चाह रही हैं? मैं मेरा प्लान BA का है उसके बाद, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स ज़्यादा ज़रूरत के हैं अभी। तो IAS की तैयारी के लिए कहाँ जाने का इरादा है? पहले मैं ऑनलाइन प्रीफर करूँगी, उसके बाद फिर एज़ पर मैं कन्वीनियंस फिर दिल्ली का सोचना है या फिर इंदौर। ये आप बताएं, आपकी बेटी ने MP टॉप किया है, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? नहीं, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने टॉप किया है। क्या लग रहा है? जैसा वो बता रही हैं कि 1-2 घंटे पढ़ती थी, आपने देखा होगा, कितना पढ़ती थी? नहीं, वो अपने मन से तो पढ़ती है, हम लोगों को कभी बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ाई कर लो, बल्कि हम लोगों ने कहा कोचिंग की ज़रूरत हो आप कर लो, तो उनने कभी नहीं है। अब बेटी आपकी IAS बनना चाहती है जी, तो इस सफ़र में भी आप साथ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो करना चाहती हूँ मैं उसमें साथ हूँ। इनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, आपकी जो बेटी है उसने मध्य प्रदेश में टॉप किया है कॉमर्स में, कैसा महसूस कर रही हैं आप अपनी बेटी की इस उपलब्धि कर? मुझे बहुत खुशी है कि उसने MP में टॉप किया है, बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। और किस तरीके से इसका घर में रूटीन रहता था पढ़ने का और खेलने का, कुछ बताएं इसके बारे में? अब खेलने का तो कभी उसको टाइम ही नहीं मिला क्योंकि वो हम लोग पिंडरी से थे और ये नैनपुर आती थी, तो 1-2 घंटे तो उनका आने जाने में ही वेस्ट हो जाता था। तो खेलने का तो उसको बिल्कुल नहीं मिला, बस थोड़ा बहुत पढ़ाई करती थी और सो जाती थी क्योंकि थकान बहुत हो जाती थी आने जाने का, डेली उसको अप डाउन करना पड़ता था स्कूल आने जाने में। दिव्यांशी बताएं, इससे अचीवमेंट का क्रेडिट आप किसको देना चाहती हूँ लास्ट में? मैं मेनली क्रेडिट दूंगी अपने टीचर्स को। और मैं यूट्यूबर से पढ़ती थी, सर रजत अरोरा, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो उनसे ज़रूर पढ़े। फिर मैं पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए और अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट के लिए, और मेनली मेरी फ्रेंड जानवी और मेरे अदर जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। जब मैं डिप्रेस भी हो जाती थी, जब पढ़ाई में मन नहीं भी लगता था, तब भी मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे, तो वो फ्रेंड्स। तो ये थी दिव्यांशी जो बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया, और उनका मानना है कि वो एक बैंक बेंचर हैं लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए पढ़ाई की है और
उन्होंने कहा ये हम मिथक की तोड़ना चाहते थे कि जो टॉपर्स हैं वो अलग तरीके के होते हैं, लेकिन बैक बेंचर्स भी अब टॉप कर सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने जो टॉप किया है उसकी एक अलग कहानी है और वो यूट्यूब को भी इसका क्रेडिट दे रही हैं। इसके साथ ही उनका जो पूरा क्रेडिट है वो अपने टीचर्स को है। सैयद जावेद अली, MP तक, मंडला।